सीबीएसई कैंसिल 10th क्लास एग्जाम्स, ये सभी जानते हैं, और क्लास 12 के एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया। क्लास 10 के स्टूडेंट्स को मेरी ओर से कॉन्ग्रेचुलेशन, और क्लास 12 की जो डेटशीट है वो रिव्यू होगी दोबारा आफ्टर मे। नाउ द क्लास 10 स्टूडेंट्स आर इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। सभी क्लास 10 के स्टूडेंट्स स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में हैं कि अब उनकी परफॉर्मेंस को किस बेसिस पर इवैल्यूएट किया जाएगा। व्हाट इज द मेथोडोलॉजी, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑन विच क्लास 10 स्टूडेंट्स आर प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास। सो मैं ललित गौतम फिजिक्स लव चैनल के माध्यम से आज आप सभी से इस बारे में बात करूंगा। क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा, इसका एक आइडिया हमें हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा दिया गया बाय हिज ट्विटर हैंडल, उनके ट्विटर हैंडल के द्वारा। और उन्होंने ट्वीट किया कि क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई के, उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाया जाएगा। अब ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है? तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया एक जरिया है, एक माध्यम है जिसके द्वारा क्लास 10 के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि ये जो क्राइटेरिया है ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो ऐसा अभी कोई भी ऑफिशियल क्लियर कट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर जो प्रोबेबिलिटी है वो दो बातों की है। एक तो है इंटरनल असेसमेंट, जिसमें आपके प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल या फिर आपका जो साइक्लिक टेस्ट और भी जितने भी आपके टेस्ट वगैरह स्कूल में कंडक्ट किए गए हैं, या आपका होमवर्क कंप्लीशन। दूसरी प्रोबेबिलिटी है आपकी प्री बोर्ड एग्जाम्स की, जो स्कूल ने प्री बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट किए हैं। या फिर यह हो सकता है कि इंटरनल असेसमेंट और जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं उनका कुछ परसेंटेज मिला के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाए। तो क्या होगा, इसके बारे में जैसे ही आइडिया मिलेगा हम फिजिक्स लव चैनल के माध्यम से आपको अवेयर करेंगे। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं लास्ट ईयर भी कोविड-19 की वजह से क्लास 10 के कुछ एग्जाम्स कैंसिल हुए थे, और इसी तरह का कुछ क्राइटेरिया वहां पर भी यूज हुआ था। वो क्राइटेरिया क्या था? वो क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार था कि मान लीजिए किसी बच्चे ने 3 एग्जाम या 3 से ज्यादा एग्जाम दिए, तो उसमें उस स्टूडेंट के बेस्ट या हाईएस्ट स्कोरिंग 3 सब्जेक्ट्स का एवरेज निकाला गया। उसी प्रकार किसी स्टूडेंट ने 2 से ज्यादा दिए तो उसमें हाईएस्ट 2 का एवरेज निकाला गया। या फिर अगर किसी स्टूडेंट ने कोई भी एग्जाम नहीं दिया तो वहां पर प्रोजेक्ट के बेसिस पर, प्रैक्टिकल के बेसिस पर, या उसका जो स्कूल का रिकॉर्ड है, जो स्कूल का इवैल्यूएशन है, उसके बेसिस पर वहां पर स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट किया गया था। तो इसी तरीके से जो मेन मेरे को लगता है हमारा जो ये संभावना है कि मैक्सिमम जो है इंटरनल असेसमेंट और जितने भी आपके साइक्लिक टेस्ट या प्री बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं उसी का कुछ मिला जुला के रेशियो ऐसा प्रिपेयर होगा जिसके बेसिस पे क्लास 10 के स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट या किया जा सकता है। ओके, सो आई होप ये इंफॉर्मेशन ने आपको बहुत हेल्प की होगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये फिजिक्स लव चैनल है, यहाँ पर क्लास 11th और क्लास 12th का फिजिक्स का कंटेंट, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, कंसेप्ट सभी अवेलेबल होते हैं। तो फिजिक्स लव चैनल से जुड़ने के लिए जो रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब बटन, उसको हिट करिए और ग्रे बटन में कन्वर्ट कर दीजिए। और आप सभी को मेरी ओर से एक बार और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्लास 11th, और फिजिक्स लव चैनल से जुड़े रहें। और जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डिफाइन होगा उसको बहुत ही सिंपल मैनर में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और अपने कमेंट्स जरूर लिखिए कि क्या आप इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं। और इसके साथ में एक बात बताना चाहूंगा कि अगर स्टूडेंट्स इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से सेटिस्फाई नहीं है तो वो बोर्ड में एग्जाम के लिए दोबारा से अपीयर कर सकते हैं। बोर्ड में एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हैं जब सिचुएशंस बेटर होंगी, हालात कंट्रोल में होंगे। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। #फिजिक्स।